अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले हदीस मुबारक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है, तो इसीलिए हमें भी नमाज पढ़नी चाहिए। तो इसके बाद जो हमारा आज का लेक्चर है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं स्मोक को, कि स्मोक हमारे पास क्या चीज़ होती है। तो आए बगैर वक्त ज़ाया किए इसको इधर देखते हैं। बातें करने से पहले इधर भी आपको पता चल ही जाएगा कि स्मोक चीज़ क्या है। अच्छा जी, सबसे पहले आपने याद रखना है, ये जो वर्ड स्मोक है, ये हमारे पास कम्बिनेशन है दो वर्ड्स का। ये हमारे पास क्या है? कम्बिनेशन है टू वर्ड्स का। ठीक है, कौन कौन से दो वर्ड? एक स्मोक और दूसरा हमारे पास क्या है? फोग। क्लियर हो गया? अच्छा जी, एक बात ये हो गई। अब जो दूसरी बात है वो आपने ये याद रखनी है कि हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है एयर पोल्यूटेंट है। ये हमारे पास क्या है? एक एयर पोल्यूटेंट है। और ये हमारे पास क्या करता है? डिक्रीज विजिबिलिटी, कि हमारी देखने की सलाहियत को क्या करता है? कम करता है। विजिबिलिटी, ठीक है, विजिबिलिटी होता है किसी चीज को देखना। ठीक है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि जी जब कभी स्मोक छाई हुई हो तो आपके पास क्या होता है? डार्क क्लाउड्स होते हैं। क्या होता है? डार्क क्लाउड्स, और उनका कलर क्या होता है? ब्राउन कलर होता है अक्सर औकात। तो क्या होते हैं वो? आपके पास एटमॉस्फेयर के अंदर वो डार्क क्लाउड्स वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को क्या होता है? चीज़ों को देखने के अंदर क्या होती है? मुश्किलात आती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? ये डिक्रीज क्या करता है? विजिबिलिटी। और इसका जो कॉन्सेप्ट आया था वो 90s के अंदर आया था। ठीक है, 90s के अंदर इसका कॉन्सेप्ट आ गया था, लेकिन जो इसको इंट्रोड्यूस करवाया है वो इंट्रोड्यूस इसको करवाया है 1905 में HA डैश वियोस ने। ठीक है, उन्होंने इसको बाकायदा इंट्रोड्यूस करवाया 1905 के अंदर। इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किस तरह करवाया? वो क्या कर रहे थे? वो ब्रिटिश जो सिटीज़ हैं, जैसे लॉस एंजल्स हो गया, ठीक है, लंदन हो गया, उनका जो एटमॉस्फेयर है उसकी कंडीशन को देखने के लिए उस एटमॉस्फेयर के ऊपर स्टडी कर रहे थे। तो जब वो उसके ऊपर स्टडी कर रहे थे तो उनको उधर कुछ पोल्यूटेंट्स मिले, तो जिससे उन्होंने क्या अखज़ किया? ये स्मोक का कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। क्लियर है? मुझे उम्मीद है ये छोटी सी जो आपको एक इंट्रोडक्शन टाइप दी है इसकी आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब उसके बाद अगर बात करें तो स्मोक हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के केमिकल से मिलकर बनी होती है। अब वो केमिकल कौन कौन से उनको हम लोग देख लेते हैं। जो हमारे पास सबसे पहले आता है वो आता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, इसका सिंबल ये है। जो दूसरा आता है वो हमारे पास आता है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, जो तीसरा आता है वो हमारे पास आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गए इसके अंदर जो हमारे पास केमिकल मौजूद हैं। लेकिन ये सिर्फ हमारे पास केमिकल से ही मिलकर नहीं बना, इसके अंदर हमारे पास दो मेन कंपोनेंट भी मौजूद हैं जो असल काज हैं या असल वजह बनते हैं इसके इतने ज़्यादा खतरनाक होने का, इस स्मोक के। ठीक है, ये स्मोक हमारे पास काफ़ी खतरनाक चीज़ है। अब जो इसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं स्मोक के, एक हमारे पास है ओजोन। जो कि हमारे पास क्या है? ग्राउंड, अर्थ के ग्राउंड लेयर पे पाया जाता है जो ओजोन, वो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा? शुमार होगा। और दूसरा हमारे पास है पीएम। पीएम से क्या मुराद है? पार्टिकुलेटेड मैटर। ठीक है, अब ये पार्टिकुलेटेड मैटर क्या है इसको हम नीचे मजीद डिस्कस करते हैं, फिर आपको क्या होगा? मजीद क्लियर हो जाएगा। अब बेसिकली इस लेक्चर में हमने बताऊं क्या देखना है। बेसिकली हमने इस लेक्चर में ये देखना था कि इसके अंदर ये जो हमारे पास इसके कंपोनेंट हैं, केमिकल्स हैं, या हमारे पास इसके जितने भी कंपोनेंट हैं जिनसे मिलकर हमारे पास ये स्मोक बन रही है, उनका हमारी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट क्या है। ठीक है, अब उनका हमारी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट क्या है, वो 5 है। उनको हम लोग क्या करते हैं? बारी बारी देख लेते हैं, जिससे हमें क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा कि हमारी जो हेल्थ है उसको कितना ज़्यादा और किस तरह से क्या कर रहे हैं? इफेक्ट कर रहे हैं। अब जो हमारे पास सबसे पहला है वो है पीएम। पीएम से क्या मुराद है? पार्टिकुलेटेड मैटर। अब ये आपने याद रखना है कि ये आप लोगों के पास क्या है? ये बना हुआ है सॉलिड या लिक्विड के पार्टिकल से। और आपने ये भी याद रखना है कि इसका साइज क्या है आपके पास?
वेरी करता है, यानी कि आपके पास ये मुख्तलिफ किस्म के साइज के अंदर मौजूद होता है। अच्छा जी, अब ये क्या डैमेज करता है, ये हमारे नोज को डैमेज करता है और हमारी आइज को क्या करता है, डैमेज करता है। अब जो नेक्स्ट है रिस्पायरेबल पीएम। अब आप लोगों के पास जिस तरह के आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम है, उसी से ये हमारे पास टर्म निकल के आई है रिस्पायरेबल पीएम। यानी कि ये जो रिस्पायरेबल पीएम है, इसमें हमारे पास क्या होगा, इसके हमारे इस जो ये जो रिस्पायरेबल पीएम है, इसमें हमारे पास इसके स्मॉल या टीनी पार्टिकल्स होते हैं। वो टीनी पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो हमारी रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर क्या कर जाते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं। वो जब पेनिट्रेट करते हैं तो आगे जाके क्या करते हैं, हमारे लंग्स को इफेक्ट करते हैं, जिसके वजह से हमें सांस लेने के अंदर क्या होती है, दुश्वारी होती है। अब इधर आपको एक टर्म भी नजर आ रही होगी, कार्डियो रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, ये ऐसा कार्डियो रिस्पायरेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जिसके अंदर हमारे लंग्स और हमारा हार्ट आ जाता है। अब ये जब पेनिट्रेट करेगा तो ये हमारे लंग्स और हार्ट को जाके क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। जब लंग्स इफेक्ट होंगे तो आपको क्या होने का खदशा है, आपको अस्थमा हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस हो जाएगा और ब्लैक लंग्स हो जाएंगे। अब अस्थमा के अंदर क्या होता है, जिसको आप लोग नमूनिया कहते हो, या अस्थमा वही सांसी बीमारी जिसके अंदर आपको सांस लेने के अंदर क्या होता है, मुश्किल आती है, उसको आप लोग क्या बोलते हो, वो अस्थमा हो गया। और ब्रोंकाइटिस क्या होता है, आपकी सांस की नाली के अंदर सोजिश हो जाना, या आपकी सांस की नाली का क्या करना, फूल जाना, जिसकी वजह से आपको सांस लेने के अंदर मुश्किल होना। और ब्लैक लंग्स के मतलब आपके गुर्दे इसमें क्या हो जाते हैं, काले रंग के हो जाते हैं, या उनको कोई बीमारी वगैरह लग जाती है। अब ओजोन क्या करता है, डैमेज करता है, आपकी आइज को डैमेज करता है। जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें हमारे पास ओजोन आता है, जो उसका कंपोनेंट है, ये आपके थ्रोट को डैमेज करता है, और ये आपके क्या करता है, सबसे मेन आपके लंग्स को डैमेज करता है। और ये आल्सो रिस्पॉन्सिबल है रिस्पायरेटरी, इसके स्पेलिंग देख लेने हैं, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स का। ठीक है, इसमें रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स में जब ये आपको रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम होगी तो आपको कफ हो जाएगी, ठीक है, आपको स्नीजिंग आएंगी, यानी कि आपको छींकें आएंगी, उसके बाद आपको खांसी लग जाएगी, और आपके लंग्स क्या हो जाएंगे, ये वाज़ेह निशानी है कि आपके लंग्स जो हैं वो ओजोन की वजह से डैमेज हो रहे हैं। क्लियर है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास आता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये आपके पास बड़ा खतरनाक है। अब ये क्या करता है, ये इन्फेक्ट करता है लंग्स को, यानी कि मेन इसका क्या है, मेन इसका जो हमारे पास प्रॉब्लम है, ये हमारे पास क्या करता है, लंग्स को डैमेज करता है। अब ये लंग्स को डैमेज किस तरह करता है कि अगर हमारे पास इसकी स्मॉल क्वांटिटी भी होगी ना, कि थोड़ा सा एक्सपोजर होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड का हमारे लंग्स के ऊपर, तो ये क्या करेगा, हमारे लंग्स के पास वो एबिलिटी नहीं रहेगी कि वो क्या कर सकें, वो सांस लेने में हमें मदद दे सकें, यानी कि वो अपनी एबिलिटी खो बैठेंगे, कि उनकी जो वर्किंग है वो प्रॉपर से उनकी वर्किंग नहीं होगी, और हमें क्या होगा, सांस लेने में मुश्किलात होंगी। अब ये इनडायरेक्टली क्या होता है, ये इन्वॉल्व होता है, इनडायरेक्टली ये इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन के अंदर पीएम और किसकी, हमारे पास O3 की। यानी कि ये इनडायरेक्टली हमारे पास क्या होता है, ये इन्वॉल्व होता है किसकी फॉर्मेशन के अंदर, ओजोन की फॉर्मेशन के अंदर और पार्टिकुलेटेड मैटर के अंदर की फॉर्मेशन के अंदर, जो कि हमारे पास क्या है, पहले से ही खतरनाक कंपोनेंट है, तो ये उसकी फॉर्मेशन में भी क्या होता है, इस्तेमाल होता है। अब जो नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये क्या करता है, ये हमारी इफेक्ट करता है लंग्स को, इफेक्ट करता है सल्फर डाइऑक्साइड, और ये हमारे क्या करता है, उसके बाद ये हमारी क्या करता है, लंग्स को इफेक्ट करता है, और उसके बाद ये हमारे क्या करता है, ब्रेन को क्या करता है, इफेक्ट करता है, क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद सल्फर और हमारे पास वाटर जब मिलते हैं तो ये हमारे पास क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या है हमारे लिए, जब वो वाटर के साथ मतलब क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ क्या करेगी, मिक्सअप करेगी, तो ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बना देगी, जो कि हमारी बॉडी के लिए क्या है, सेंसिटिव है। ठीक है, यानी हमारी बॉडी उसको क्या कर सकती है, अब हमारी बॉडी को क्या करेगा, वो एक तरह से नुकसान पहुंचाएगा इस सेंस के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या होगा, इस तरह हमारे लिए खतरा बन गया, और ये हमारे पास कंट्रीब्यूट करता है किसकी फॉर्मेशन के अंदर, स्मॉल पीएम के अंदर, यानी कि ऐसा पीएम जो क्या करे, हमारे लंग्स के अंदर पेनिट्रेट कर दे, उसको बनाने के अंदर भी ये क्या करता है, सल्फर डाइऑक्साइड टेक पार्ट करता है। ठीक है, तो जो स्मॉल पीएम है यानी स्मॉल पार्टिकुलेटेड मैटर है, वो क्या करता है, सीधा सीधा आपको पता है लंग्स को डैमेज करता है। क्लियर है।
अच्छा जी, अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये ब्रीथ के अंदर, ये आपको सांस लेने के अंदर क्या करता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है सांस लेने के अंदर। इसमें आप लोग आई इरिटेशन भी लिख लें, आई इरिटेशन, क्लियर है। कार्बन मोनोऑक्साइड मशहूर इसलिए है कि ये क्या करता है, आपका सांस बंद करता है। यानी कि अगर आप इसमें क्या होता है कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये आपके जैसे ही आप इसको इनहेल कर गए तो ये आपके होमोग्लोबिन के साथ जाके बाइंड करता है और उसकी ऑक्सीजन कैरी करने की एबिलिटी को क्या करता है, कम कर देता है। जब उसकी ऑक्सीजन कैरी करने की एबिलिटी कम होगी तो आहिस्ता आहिस्ता आपका ऑक्सीजन का लेवल जो है वो खून के अंदर कम होता जाएगा, आपका सांस घुटना शुरू हो जाएगा और आप एट दी एंड क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। क्लियर है। अच्छा, उसकी इट्स हाई कंसंट्रेशन इज डेडली, कि अगर ये हमारे पास ज़्यादा मिकदार के अंदर होगा तो इससे आपकी क्या हो सकती है, मौत भी हो सकती है, हो नहीं सकती बल्कि मौत कन्फर्म होगी अगर इसकी कंसंट्रेशन आपके खून में क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। और ये उन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करता है जिन लोगों का इम्यून सिस्टम जो है आप लोगों के पास क्या हो, वीक हो। इम्यून सिस्टम यानी कुव्वत मुदाफियत, ऐसा सिस्टम जो हमारे पास क्या करता है, बीमारियों के खिलाफ लड़ने में मदद देता है। अगर किसी शख्स का वो वीक है तो जाहिर बात है वो शख्स को ये जल्दी टेक ओवर कर देगा और उसके मरने के चांस उतने ज़्यादा इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, तो ये था, एक बार मैं साइड पे हो जाता हूँ ताकि आप इसको सारे को एक बार देख लें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने क्या किया, स्मोक के रिलेटेड कुछ थोड़ा बहुत देखा कि उसका इंट्रो देखा और उसके अंदर जो कंपोनेंट मौजूद हैं वो किस तरह हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं या उनका हमारी हेल्थ पे क्या इफेक्ट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।